इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अनार के साथ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। तो एक्चुअली ये जो अनार मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक जंगली फार्म है अनार की। मतलब आपको इसमें खट्टा स्वाद मिलेगा, ठीक है। और मैं ये जो अनार मतलब इन अनारों से ही अनार दाना बनता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अनार दाना कैसे बनता है। पहले तो इन अनार को तोड़ने के बाद इनमें से क्या किए जाते हैं, इनके सीड्स निकाले जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो ये इतना पका हुआ नहीं है, इसलिए इसका कलर जो है वो वाइट है। लेकिन जब ये पक जाता है तो इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। उसके बाद इन दानों को बाहर निकाल के सुखाया जाता है और उसके बाद इसका बनता है अनार दाना। और ये जो मैं आपको अनार जो दिखा रही हूँ, पहले मैं बता दूँ, अनार को इंग्लिश में पोमीग्रेनेट बोलते हैं। ये जो मैं आपको अनार इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ना इस टाइम पे, ये एक जंगली फार्म है, वाइल्ड फार्म है। तो ये पोमीग्रेनेट की ही एक वैरायटी है। और अगर मैं पोमीग्रेनेट की बात करूँ, मतलब अनार की बात करूँ, तो आपको 500 से ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ मिलेंगी अनार की। अब मैं बात करूँ जो ये जंगली अनार हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे। जंगली अनार जो ज़्यादा ग्रो अप कहाँ होते हैं, ये ग्रो अप होते हैं सदर्न हिमालय में। और इसको धाड़ू भी बोला जाता है, इन हमारी भाषा में डोगरी में इसको द्रोणीय भी बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं, अनार की बात करूं, अनार मतलब सारी ही वैरायटी की बात करूं, तो अनार का साइंटिफिक नाम जो है पुनिका ग्रैंटम है। और अनार को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर अनार का सबसे पहले ओरिजिन जो हुआ था, मैं ओरिजिन की बात करती हूँ, तो यूरोप और मेडिटेरियन एरिया में हुआ था। लेकिन इंडिया में अनार को इंट्रोड्यूस करने वाले ईरान थे। अब मैं बात करूं अगर अनार की, तो अनार में आपको विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और मिनरल्स मिलेगा। और जो आपका अनार है वो आपको यूसी भी मिलता है, मीठा भी मिलता है। और यहाँ पे तो मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ये तो एक जंगली फार्म है, इसी से अनार दाना बनता है। ये यूज वाला नहीं है, जूसी नहीं है, ये खाने वाला नहीं है। ये अनार दाना बना के चटनी वगैरह इसकी बनाई जाती है, खट्टा होता है, ये काफ़ी एसिडिक नेचर है इसका। और अगर मैंने आपको इसका साइंटिफिक नाम बता दिया है। अब मैंने ये भी बता दिया कि इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे। और अगर मैं अनार की बात करूं, तो इसकी जो प्रोडक्शन होती है ऑलमोस्ट सारी ही स्टेटों में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन आपको मिलती है महाराष्ट्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी स्टेटों में नहीं उगता है, ये उगता है बाकी स्टेटों में भी। अब मैं इसकी बात करूं कि इसके बेनिफिट, तो ये अनार जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है हेल्दी इंटेस्टाइन्स को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किन कंडीशंस में हमें अनार नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खांसी है तो अनार मत खाइए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो अनार मत खाइए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तब भी अनार मत खाइए। अगर स्किन प्रॉब्लम है तब भी अनार मत खाइए। आई होप आपको अनार की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।